x बराबर √3 कोष्टक में है 60 माइनस एच, 60 माइनस एच। हाँ, x बराबर 60/√3। ये दूसरा समीकरण है। काय का मान निकालना है, h का के x का? हाँ, तो इसका मान समीकरण 1 में रख दो। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, तो यहां से रख देंगे। x का वैल्यू जो है वो यहां रख दो, तो x की जगह हो गया 60/√3 बराबर √3 कोष्टक 60 माइनस एच। ठीक है, कैंची करवा देंगे, √3 का √3 में होगा 60/3 बराबर 60 माइनस एच। हल करना और सीख लो भैया। 3 से काटा 20 बचा, बचा कि नहीं बचा? आ तो गया, इतना सरल था। एच ई तरफ ले आओ, काय के हो जाए? प्लस के हो जाए, माइनस के है ना। और 20 ऊ तरफ ले जाओ, काय के हो जाए? कैलकुलेशन यदि नहीं बन रही है तो फिर तुम्हारे लिए बेकार सिस्टम है। कैलकुलेशन बननी चाहिए, कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। और मीनार है, एक और मकान है। मीनार बड़ी होती है कि मकान? वेरी गुड। ये मीनार हो गया और ये मकान हो गया। हाँ, पढ़ो आगे सवाल क्या कह रहा है। वेरी गुड। इस मीनार के शीर्ष से मकान के शीर्ष को और मकान के आधार के अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है। तो अवनमन बनाना है 45 और 60, यहाँ लिख देंगे 45 अंश और 60 अंश। यहाँ लिखेंगे A, यहाँ B, यहाँ C, यहाँ D, यहाँ E। ये 10 दी गई है। कितने दी गई है? तो जितना कितना हो जाएगा? 10 होगा। जितना टोटल 10 प्लस। ऐसा सवाल लगा तो है, पक्का लगा है। ऐसा सवाल लगवाया है हमने। ले लो त्रिभुज, त्रिभुज ABC में tan लगाओ, tan थीटा बराबर AC/, tan थीटा का वैल्यू, AC का मान, BC का, tan 45 का, H/, कैंची करवा देंगे, H बराबर समीकरण। अब ले लो बड़ा त्रिभुज, त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ADE में tan लगाओ, tan थीटा बराबर पूरा AE/DE होगा। tan थीटा का मान, थीटा का मान है 60 अंश। AE पूरा लेना है 10 प्लस H और DE का मान। सवाल वही है, x का मान रख दो h में, h का रख दो x में, वही सवाल बिल्कुल सेम टू सेम। tan 60 का वैल्यू 10 प्लस h/x, कैंची करवा देंगे, √3x बराबर 10 प्लस h हो गया। अब काय का मान निकालना है, h का के x का? तो x को रख दो, x को मान h है, समीकरण 1 से लिख दो यहाँ। तो √3 x की जगह रख देंगे h बराबर 10 प्लस h जिस तरफ आएगा काय का होगा? h कॉमन लेंगे, √3 माइनस 1 बराबर 10। h बराबर हो जाएगा 10/√3 माइनस। कई प्रकार से लगा सकते हो। √3 का मान रख दो 1.732, आई बस में एक घट जाएगा 0.732, 0.732 का इसमें देंगे भाग तो उत्तर आ जाएगा, पहला काम। दूसरा परमीकरण कर दोगे तो भी उत्तर आ जाएगा। अब परमीकरण क्या होता है, माइनस है तो प्लस का ऊपर नीचे गुणा होगा, त्रिकोणमिति में पढ़ के आए हो। h बराबर 10
√3 - 1 ये बन गया एक बार धन में एक बार ऋण में, तो आगे को a को स्क्वायर ऋण b को स्क्वायर, तो यहां से होगा h बराबर 10। √3 का मान 1.732, 1.732 में से एक चला गया 0.732 हो गया। √3 का वर्ग करेंगे 1 का वर्ग, 3 में से 1 गया, 2 पंचे 5 का गुणा करवा दो। यहाँ कहाँ लिख दें? h बराबर 5 दूनी 5 × 15 1 5 7 35 1 3 अंक बाद दशमलव 36.60 मीटर। जे h का मान आया। काय का पूछ रहा? पूरी मीनार की पूछ रहा ना। पूरी मीनार की कितनी है? 10 प्लस 3.660 जो आ गई वो 10 बाहर, तो टोटल कितनी हो जाए? 13.7 वही है बात, 660 मीटर या 667 एक ही बात, ये तरफ किया जाए। ठीक है, जितना आ रहा पहले बता दिया करो उत्तर रूट में आ रहा के साथ आ रहा। 10 √3 - 1 3 का वर्ग, √3 का वर्ग करेंगे 3 आएगा, 1 का वर्ग 1, 3 में से 1 गए 2, 2 पंचे 10, बस आ गया। तो और सरल है, 5 का अंडा गुणा करवा दो। कितना आ रहा उत्तर? 5 √3 माइनस नहीं आ रहा, प्लस है, प्लस नहीं आ रहा, √3 प्लस 3 आ रहा है। सही है भैया, वो भी अब कहा है h का वैल्यू तो आया, कुल ऊंचाई ना निकालो, ना निकालो, कुल ऊंचाई भी तो निकाल लिया, कुल ऊंचाई निकालेंगे। 5 का अंदर गुणा करवा दो, 5 √3 प्लस 5 जब तो आया h का वैल्यू प्लस 10 और है अब नहीं का उस सूत्र में कहा है 10 प्लस h ही है, टोटल पूरी ऊंचाई 10 प्लस h को मान जो आगो आगो 5 √3 प्लस 1 10 प्लस 5 को अंदर गुणा 5 √3 प्लस 5 10 5 कितने हो गए? 15 प्लस 5 √3 5 कॉमन ले लो 5 × 15 3 प्लस आ रहा तो यह वो भैया चाहे रूट में आ जाए चाहे दशमलव में। एक बहुमंजिला भवन है भैया, क्या है? बहुमंजिला का मतलब समझते जी की 2 खंडे हुए, 3 खंडे हुए, 4 खंडे हुए, मतलब बड़ा है एक भवन, और एक है छोटा भवन। ठीक है, एक है बहुमंजिला भवन और एक है छोटा भवन। देखने पर 4 मीटर ऊंचा भवन, ये है 4 ही मीटर को, ये है कितना मीटर को? हाँ, इसे देख रहे हो भैया, शिखर तल पर अनुमान कौन? पूछा ही सवाल है। अब जो लगवाओ सेम टू सेम, कितने कितने को कौन है? 30 को, और इतने 10 आते इतने हो कर दे उन्हें 4 कर दे, जब इतनी कितनी हो जाए 4, जब इतनी कितनी हो जाए h हो जाए, हो गई टोटल h प्लस 4 जेते x हो जाए, इतने 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 इतने। अब लगवाओ जो सवाल 12 की तरह लगाना है और नमन है में शायद है तो कौन कितने कितने के 30-60 के, तो ये लगा लेना, ये है 10 की तरह। एक नदी के किनारे खड़ा व्यक्ति दूसरे किनारे पर वृक्ष है, देखता है कि कौन 60 अंश को बना रहा हो। कितने अंश को? 60 अंश को कौन बना रहा। ठीक है भैया, ये वृक्ष है और जी यहाँ पर इसमें बीच में नदी है और कौन बना रहा 60 अंश। कह रहा वो नदी से 40 मीटर दूर जाता है, नदी से 40 मीटर दूर, अभी तरफ जाए तो नदी में गिर पड़े, अच्छा ही है जे
और कोण कितने को हो जा, बस तो समझ जाओ कोण 30 को होगा, मतलब वही तरफ आ जाने। अब ना तो 30 हो नहीं सका, क्योंकि जितना पास में आएंगे उतना ही कोण कैसा बनेगा, बड़ा। लेकिन बन रहा 30 का, छोटा बना तो इस तरफ जाएंगे उल्टी तरफ। तो जी 40 मीटर हो गया, इसको मान लेंगे इतने को, पूरा हो जाएगा x प्लस 40 हो गया। इसको मान लेंगे यहाँ 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 यहाँ। क्लियर, बात समझ में आ रही। अब ये जो सवाल है उसमें भी 30-60 का था, है तो इसमें है 30-60 का, लेकिन फर्स्ट बैच वालों ने नहीं पढ़ा होगा। उसमें 4 मिनट था, तो 4 का उत्तर आ रहा होगा 2, इसमें है 40 मिनट, तो इसमें 40 है, तो इसका उत्तर आ होगा 20। लेकिन मैं 2 ही पूछे, एच और एक्स दोनों के मान आ रहा 20 मीटर। कैसे में 4 मिनट था तो 2 मिनट आया, इसमें 40 मीटर तो 20 मीटर। बस त्रिभुज लेना, त्रिभुज लेंगे ए सी डी में, त्रिभुज ए सी डी में tan लगा दो, tan थीटा बराबर ए डी बटे सी डी, ए डी बटे, वेरी गुड, tan थीटा का मान 60 है, ए डी का एच, ए डी का कितना है, सी डी का tan 60 का मान, वेरी गुड, एच बटे कैंची करवा दें, एच बराबर √3x। बस सवाल तो वही है, 2 समीकरण बनाने अपन है, एक x का बनाना है और एक h का बनाना है, सवाल तो वही है। अब लेंगे बड़ा वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए बी डी में, डी कहते कह ले जा तुम भैया, कितनी बार बता चुके, पूरा लेने पड़ा, जहां 90 अंश का कोण बनता वहां तक लेना पड़ता भैया। ऐसे लगाओ, tan थीटा बराबर का हो जाए, वेरी गुड, ए डी बटे tan थीटा का मान, ए डी का एच, एच एच, बी डी का टीप टीप के नहीं बता पा रहे, tan 30 का मान 1/√3, एच बटे एक्स प्लस 40, कैंची करवा दें, h √3 बराबर x प्लस, समीकरण एक समान रख दो, h का मान लिखना है कितना, √3 और साथ में √3 है, x प्लस, दिक्कत है कोई, √3 को √3, 3x, x ही तरफ माइनस को बराबर 40, 2x बराबर 40, 2 से 20, x बराबर 20 मीटर, एक मान आ गया, h का और पूछ रहा, इसी में मान रख दो, लग गया सवाल। समीकरण 1 में मान रखने पर, ठीक है, x की जगह 20 लिखना है, h बराबर 20 गुणा x की जगह √3x है, तो ये हो जाएगा √3 गुणे 20। अब देख लो उत्तर, रूट में तो नहीं आ रहा हो, हाँ तो √3 को मान रख दो, 1.73 गुणे 20, ठीक है, 32 दूनी 64, 17 दूनी 34 होगा, एक बिंदी है, 3 अंक बाद दशमलव, इतने मीटर आ रहा होगा, आ रहा 34।